किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जहाँ के आप सगला जानो कि हर बार आप अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेर हाजिर हो हाँ और भी पापा चर्चा करा, तो भी आज भी आप एक नयो विषय लेर हाजिर हो यहाँ। आज आप बातचीत करांगा शिक्षा से महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता कहीं पड़ी है और की तरीकों महिला सशक्तिकरण हो रहा है शिक्षा के जरिए भी पर आज आप चर्चा करांगा। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए आज अपने साथ पधारा है रचना राजौरिया जी। आप अधीक्षक हैं केंद्रीय भंडारण निगम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको रचना जी। तो रचना जी, जी हाँ, आज अपना विषय है शिक्षा से महिला सशक्तिकरण। तो पहले तो आप सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेवा कि महिला सशक्तिकरण से कई तात्पर्य है और ये आवश्यकता क्यों पड़ी है। क्योंकि आज आप देखा हाँ, हर कोई भी सभा हो रही है, कुछ भी हो रही है, बातचीत आई हो रही है कि भाई महिला ना अपने सशक्त बनाना है, तो एक ही ज़रूरत कहीं महसूस हो रही है अपने। धन्यवाद मनीषा जी। जैसा कि आपने पूछा महिला सशक्तिकरण, एक महिला, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे इस श्लोक में, जैसा कि एक महिला, विद्या की देवी कौन है, एक महिला है, तो महिलाओं के लिए तो शिक्षा वैसे ही ज़रूरी है। महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक ना तो वो अपनी पीढ़ी को शिक्षित कर पाएगी, ना ही समाज को कर पाएगी। एक जब पुरुष शिक्षित होता है तो वो स्वयं को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो अपने साथ एक पीढ़ी को शिक्षित करती हुई जाती है। ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक स्त्री को शिक्षित होने के लिए जिन आयामों की आवश्यकता पड़ती है, उन आयामों पर रहते हुए अगर वह शिक्षित होगी तो वह अपनी जो क्षमता है उनको पहचान पाएगी। अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए उसे शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पुरुष और महिला जीवन के 2 चक्र हैं, लेकिन अगर महिला कमज़ोर पड़ती है तो अपने ये जो चक्र है वो चल नहीं पाएगा, 2 पहिए हैं वो चल नहीं पाएंगे। इसलिए महिला और पुरुष के समानता के लिए उसका सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ज्यां की रचना जी आपने बताया कि भाई महिला और पुरुष ने समान एक समानताओं चालना बहुत ज़रूरी है, दोनों ने सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पहले के टाइम में भी देखता जियां कि भाई शिक्षा के जब शिक्षा देने की बात आती तो पुरुषों ने तो आगे रखो जातो
कि भाई लड़का ने शिक्षा दे रहा है और लड़कियां ने शिक्षा नहीं दे रहा है। तो क्योंकि अब समाज का देखो दो पहिया आप कह सका हाँ कि महिला और पुरुष दोनों ही है, और जब राष्ट्र के आप विकास की बात करा तो बीमा आप महिलावां ना पीछे को नहीं रख सका, क्योंकि आज आधी आबादी महिलावां हैं। अगर 22 सशक्त नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को और राष्ट्र को विकास को नहीं कर सका। हाँ बिल्कुल, सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन शिक्षा से सशक्तिकरण क्या हो रहे हैं महिलाओं को, वो भी आपसे जानना चाहूंगा। भाई जब महिला शिक्षा से सशक्तिकरण इस तरह से हो रहा है कि एक महिला जब शिक्षित होगी तो अपने उद्देश्यों को पहचानेगी। पहले की जैसे महिलाएं थी वो अशिक्षित थी, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंसा उनके साथ हो रही है, तो वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करी जा रही थी। परंतु अब जब वो शिक्षित हो गई है तो वो अपने आयामों को पहचानने लगी, अपनी शक्तियों को पहचानने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाई है शिक्षित होने के बाद, वो अपनी शक्तियों को पहचान पाई है, वो अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरह से कर पाई है अपने आप को सक्षम। अब मानसिक रूप से इसलिए कर पाई कि अगर वो शिक्षित है तो उसमें सोचने की क्षमताएं बढ़ेगी, सोचने की क्षमताएं बढ़ेगी तो वो अपना मानसिक विकास कर पाएंगी। शारीरिक वो सोच पाएंगी कि मुझे अपने खान पान पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। शिक्षित होने के बावजूद ही वो ये सब कर पाएंगी। आर्थिक रूप से अगर वो शिक्षित होगी तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएगी। इंडिपेंडेंट होने के बाद वो अपने आप को आर्थिक रूप से मेंटेन कर पाएंगी। इसलिए महिला का शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जी। तो जब शिक्षा आ रही है, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि महिलाओं ने या बच्चियां ने शिक्षा दी भी जा रही है, तो महिला सशक्त भी हो रही है। आप वो देख रहे हैं, तो सशक्तिकरण तो शिक्षा से हो रहा है। समाज पे इस चीज़ को कई प्रभाव आप देख रहे हैं, हाँ कई प्रभाव पड़ रहा है जब महिला शिक्षित हो रही है। देखिए, जब एक महिला पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं को ही शिक्षित कर पाता है, वो अपना ही आर्थिक रूप से अपने आप का ही जीवन स्तर ऊंचा उठा पाता है। परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने साथ पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित करती है। वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देगी, परिवार में अच्छे संस्कार लाएंगी, खान पान का पूरा ध्यान रखेंगी, तो वो अपना पूरा एक परिवार को, अपने पूरे समाज को लेके चलती है साथ में। बिल्कुल जी, आप मतलब जी थे कयो बतायो कि भी परिवार की एक धुरी होवे है महिला, और बिल्कुल जी बच्चा भी किसे सीखे, पहली गुरु भी माँ ही होवे है। तो अगर माँ भी शिक्षित है, बच्चा आ रहा है, अगली पीढ़ी ही है वह बच्चा अपने लिए, तो बच्चा ने संस्कार और शिक्षा शुरुआत में आप जहाँ स्कूल भी बच्चा बाद में जावे, भी 4 साल के टाबर ना आप स्कूल भेजा, लेकिन भी से पहले ही भी की शिक्षा जकी शुरू हो जावे है। तो बिल्कुल आपने जहाँ दर्शक भाई जानेगा कि भाई माँ है, माँ से आप शुरुआत करा, माँ छोटी छोटी चीज़ें भी सिखावे, संस्कार के रूप में बिन देवे, और स्कूली शिक्षा से पहले भी थोड़ी बहुत जगह पढ़ाई होवे बा अपनी माता ही घर के अंदर भी न देवे। तो बिल्कुल एक माँ जब शिक्षित होएगी तो वो अपने पूरे परिवार ने और पूरे समाज ने शिक्षित करेगी। तो आज बिल्कुल शिक्षा को प्रचार प्रसार होयो है। पहले जो को टाइम हो कि भी बिल्कुल ही महिलाओं ने शिक्षा को नहीं दी जाती, लेकिन अभी टाइम बदल रहा है। बहुत सारे जगह पर देख रहे हैं कि महिलावां आगे आ रही है, हर चीज़ में आगे आ रही है, लेकिन कुछ अभी भी इसी जगह है जठे अभी भी बच्चियां ने शिक्षा देने से थोड़ा बच रहा है, या थोड़ी बहुत शिक्षा दी और बाने घर में बिठा लियो जावे। तो कई सोच है अभी भी समाज में, परिवार की अभी कई सोच है जिसमें वह बच्चियां ने आगे नहीं पढ़ने दे रहा है। समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो यही सोचते हैं कि महिलाएं अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ज़्यादा आगे पढ़ जाएंगी, तो किसी का जो उनके जीवन स्तर है पुरुषों से आगे बढ़ जाएगा। परंतु अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर पाती है। आप ये कह रहे हैं कि महिला की क्या सोच है? लोगों की ये सोच है कि अगर वो शिक्षित होती है तो आत्मनिर्भर हो जाएगी, फिर उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि ऐसा गलत है। महिलाओं को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की महिलाओं को। ग्रामीण, हमारे जो भारत में 60% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अगर वहाँ के लोग ग्रामीण महिलाएं शिक्षित होगी तो वहाँ की खेती बाड़ी और इन सब में नए नए आयामों को लेकर आएंगी, तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। पहले जैसा ऐसा था कि महिलाएं शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, तो उसके कारण थे आर्थिक रूप से गरीबी, और ये सब काफ़ी सारे कारण थे जिनकी वजह से वो शिक्षित नहीं हो पा रही है। अब सरकार ने जैसे RTE के तहत एडमिशन करवाना स्टार्ट कर दिया। अशिक्षा को कम करने के लिए उन्होंने शिक्षित महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल दिए गए हैं, गरीब को फ्री में शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो सरकार के द्वारा भी इसमें बहुत सारे कदम उठाए गए। बिल्कुल, सरकार भी पूरो जहाँ बिल्कुल कई योजनाओं ऐसी ले आ रही है जिससे महिला शिक्षा ने बढ़ावा मिल रहा है।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसो है, अभियान भी है। और जी हाँ, शिक्षा है वह तो सभी के लिए भाई मुफ्त भी कर दी है कि भाई बच्चा जो है जो निम्नतम शिक्षा है मिलनी ही चाहिए, वह मिलनी ही चाहिए, चाहे वो बालक हो और चाहे बालिका हो। तो बिल्कुल शिक्षा से अगर आर्थिक विकास की भी और बात करा, जी हाँ, केवल आप सोचा कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए हुए कि आपा ने खाली भाई नौकरी ही करनी बानिया लगा कई लोगों ने कि शिक्षा के लिए ली जा रही है नौकरी, जबकि नौकरी नहीं है, शिक्षा है। जबकि एक आम अपना जीवन सुचारू रूप जीने के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा मोटा काम भी ऐसा अपने दैनिक जीवन में ऐसा हुआ है जिन्हें करने के लिए अपने शिक्षित हाँ तो आराम से कर पाओगे। बैंक को कोई काम है, अस्पताल जाना है, बाहर आने जाने को कुछ काम करना है, खरीदारी करनी है। अब जब दवाई की आप बात करा, डॉक्टर साहब दवाई लिखवा के ले आया, लेकिन घर में महिला है, बच्चा ने दवाई पिलानी है, तो आप जहाँ देखा ना कि दवाई देने से पहले आप डेट भी देखा भी एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, तो एक लिए भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वरना हर चीज़ के लिए अपनी महिला बहन है बात दूसरा पर निर्भर रहेगी, भाई पूछना पड़ेगा इ पर भाई कहीं लिख रहे है वो भी देखो। तो ज़रूरी है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं है, एक अपना सुचारू जीवन जीने के लिए, दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं वह करने के लिए भी आपने शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा ज़रूरी है भी के साथ साथ आर्थिक विकास भी महिलाओं को हो रहा है शिक्षा के साथ, इसके लिए आप कहीं करना चाहोगे? शिक्षा से महिलाओं का आर्थिक विकास भी हुआ है। तो जब महिला अगर शिक्षा लेगी तब वह अपने आप को जीवन स्तर ऊंचा उठाएगी और वह इंडिपेंडेंट कार्य करेगी। शिक्षित होकर वह अपने नए नए आयाम खोजेगी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। जी हाँ, आप रचना जी बताया कि भी जब शिक्षित होएगी तो नया नया आयाम भी के सामने खुलेगा, बिना समझ में आवेगी कि वह भी चाहोगी कि परिवार को एक सदस्य ही केवल नहीं कमा रहे हो, आपा भी के साथ कदम से कदम मिलास का, हाँ कंधों से कंधों मिलाकर आपा भी के साथ कमाई में कुछ हेल्प कर सका। जी घर में परिवार में पहले क्या होया करतो, एक कमाना आरो होतो और 10 खानियाँ होता यहाँ कहता, लेकिन अभार देखो महिला भी जब शिक्षित हो रही है तो महिला भी कमाने में भी योगदान दे रही है, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, तो परिवार डबल सशक्त हो रहे हो। आप यहाँ कैसे कहा सिर्फ एक पे कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, अभी परिवार का दोनों सदस्य है, जहाँ पति पत्नी है कहवा वह दोनों भी कमा रहा है और बच्चा ने भी एक अच्छो जीवन जीने के लिए वे प्रेरित कर रहा है, अच्छो जीवन वह दे पा रहा है। तो बिल्कुल आर्थिक रूप से भी महिलावां सशक्त हो रही है। अब ग्रामीण महिलाओं की अगर बात करा तो शिक्षित अगर हो रही है तो वे शिक्षा ने अपनी खेती बाड़ी में क्या इस्तेमाल कर सके, पशुपालन में क्या इस्तेमाल कर सके है? पहले जैसे क्या होता था कि महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, पहली बात तो जी पुरुष ही सारे घर के बाहर के काम करते थे, महिलाओं का दायरा घर तक ही सीमित रहता था, खाना बना लिया, खा लिया, बच्चों को संभाल लिया, बस वही अपने पुराने तरीकों से। आज अगर वो शिक्षित है तो वो बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देगी। अब वो घर के दायरे से बाहर निकल के खेती बाड़ी भी कर रही हैं, खेती बाड़ी में अपने नए नए आयाम लेके आ रही है, नई नई तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। इसके लिए जैसे पहले क्या होता था कि हाँ घर में बैठी हैं तो अपने वो गोबर से उपले बना लिए, उन्हीं को बस घर में यूज़ कर लिया। अब वो क्या कर रही है कि ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, आजकल आपने देखा हो क्या उपले ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो ऑनलाइन भी वो करने लग गई है कि अपने जो उसके पास जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, उसको बाहर निकालने के लिए कैसे नए नए आयामों का यूज़ कर रही है। तो उसके लिए वो नई नई तकनीकों का उपयोग कर रही है, शिक्षित होकर ही वो नई तकनीकों का उपयोग करने पर निर्भर हुई है, तो खुद को ऐसे आत्मनिर्भर कर रही है। बिल्कुल। एक आप कहेंगे जी जी शिक्षा को प्रचार प्रसार हो रहा है, शिक्षा बढ़ी है, बिया जो सामाजिक कुरीतियां ही पहले अंधविश्वास हाँ वहाँ पर भी कठिन कठे अपना आप लगाम भी लागती जा रही है, ये पर आप कहीं करना चाहोगा? पहले जैसे महिलाएं क्या करती थी, बाल विवाह होता था, पर्दा प्रथा थी और ये सती प्रथा थी, ये सारी चीजें समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त थी। अब जब वो पढ़ लिख गई हैं तो उनको लग रहा है कि मुझे समाज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, मुझे समाज के लिए बेहतर से बेहतर करना है। इसके लिए पर्दा प्रथा पर अभी रोक लगाई है। अभी जैसे आप ये देखो 3 तलाक पर भी रोक लगी है, तो वो सब शिक्षित होने पर ही लगी है। एक महिला शिक्षित होगी, आगे बढ़ेगी तो वो अपनी स्वतंत्रता को पहचानेगी। पहले घर से बाहर निकलने पे रोक थी, अब वो घर से बाहर निकल रही हैं, अपनी जॉब पर जा रही हैं, अपने जो खुद के घरेलू कार्य हैं वो पहले डिपेंडेंट होती थी, अब वो खुद करने लगी हैं उन सब कार्यों को। बिल्कुल। और आज को अगर युग देखा तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, डिजिटल करण हो रहा है पूरा, मतलब डिजिटल शिक्षा भी अब आगी है, नवाचार नया नया हो रहा है और ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। तो इस समय बालिकावां ने अगर
कंप्यूटर शिक्षा नहीं दी जाओ तो भी के लिए आप कहीं कहोगे भी कंप्यूटर शिक्षा कितनी जरूरी होगी है आज के टाइम में? आज का युग तो देखिए कंप्यूटर का युग है। बिल्कुल। आज आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाके देखिए, डिजिटलाइजेशन हो गया है। बिना डिजिटलाइजेशन के कुछ भी नहीं है। आज अगर मुझे बाजार से सामान भी लेना है तो मुझे उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है, या मुझे कहीं जाना है, टिकट बुक करना है, तो वो भी डिजिटलाइजेशन है। तो जब तक महिलाएं ये डिजिटलाइजेशन नहीं सीखेंगी तो वो डिपेंडेंट ही रहेंगी किसी ना किसी पर। तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर सीखेंगी तो कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए इजी हो जाएंगी। आज कहीं टिकट बुक करना है, कहीं घूमने जाना है, किचन में अगर कुछ खाना बनाना है तो नई नई रेसिपी वो कंप्यूटर से देख के सीख सकती हैं। कंप्यूटर से सीखने पर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होगा, उसके संसार में क्या चल रहा है देश दुनिया में, वो सारी चीज़ें वो उस पर कर सकती हैं कार्य। बिल्कुल। तो बहुत सारा ऐसा काम है, अगर बैंक का भी काम है, पहले तो जहाँ बैंक को कोई काम है तो अपन लाइन में लागू पड़तो, बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइन में। बिल्कुल। लेकिन आज महिलाओं भी इस चीज़ में इतनी हो रही है कि आगे आ रही है कि अपनों काम आप खुद ही कर लिया। पहले हर चीज़ के लिए अगर घर में पति है, कोई भाई है, बना पानी कहना पड़ते हो कि भाई जी वो काम थे करके ला दो, हमारा वो कर दो भाई, टिकट बुक करानी है या कुछ करना है। लेकिन अभी इतो हो रहा है कि आपा जो कि महिलाओं बहना है वह भी ये जानकारी ले रहे अपने फ़ोन से ही घर बैठे बहुत सारा काम तो वह कोई की बिना मदद के भी कर सके, अपना छोटा मोटा काम वह आराम से आजकल कर सके। और वह जब भी कर पाओगे जब बने चीज़ को ज्ञान होगो, नॉलेज होगो, और वो शिक्षा के साथ ही संभव हो पा रहे हैं। एक आपा देखा कि महिलाओं में जब शिक्षा नहीं है तो आत्मविश्वास की भी एक कमी देखी जाती है। बोलने की बात होती है कि भाई कई जना सागे बैठे हैं, जहाँ चौपाल भी हो रही है गांव की भी, मैं अगर बोलने की कह देता तो कौन नहीं बोल पाती। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ी है तो आत्मविश्वास भी बढ़े है। भी आप कहीं करना चाहोगा? पहले जैसे क्या था कि पर्दा प्रथा थी, तो पर्दा प्रथा में वो क्या करती थी, उनको बोलने की इजाज़त ही नहीं थी पहले तो। अब जैसे शिक्षित हुई है तो अपनी, कहते हैं ना कि किताबें चुप रहती है, बोलती नहीं, मगर इसको जो पढ़ लेता है वो बोलना भी जान जाता है और लड़ना भी जान जाता है। बिल्कुल। तो महिलाएं जब शिक्षित हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, तो वो अपनी बात को रखने का उसमें आत्मनिर्भरता आ गई है। अपनी बात को रखने की उसमें जो जज्बा आ गया है कि मुझे अपनी भावनाओं को कैसे सामने रखना है, मुझे अपनी बात को कैसे समझाना है सामने वाले को, तो वो आत्मविश्वास उसमें आ गया है। और एक परिवार में भी अगर कहूँगा कि जब शिक्षित, जब बहू भी है शिक्षित है तो बिको भी एक भूमिका अलग ही हो जावे है परिवार में, बाकी पूछ बढ़े तो बी के अंदर भी आप कहीं देखो जहाँ आप भी शिक्षित हो तो परिवार में कुछ चीज़ों काम हो रहे तो थाने कितो पूछो जावे है। एक शिक्षित महिला होने के नाते मतलब कितो ये चीज़ को फायदा आपने लाग रहे है। महिलाओं को अगर वो शिक्षित है तो घर वालों को पता रहता ही है कि ये शिक्षित है, इसको ये पता होगा। आज अगर ऑनलाइन कैब भी बुक करनी है, छोटी से छोटी चीज़ मैं बताती हूँ, अगर कैब भी बुक करनी है तो अगर मुझे डिजिटलाइजेशन आता है तो लो बेटा ये कैब बुक कर देना, लो बेटा ऑनलाइन ये मंगवाना है। ऑनलाइन ऐप आने की वजह से भी अपनी बहुत सी चीज़ें आसान हो गई है, तो वो चीज़ें भी सब डिजिटलाइजेशन पर डिपेंड है। आज अगर कुछ भी ऑनलाइन भी मंगवाना हो या कैब बुक करनी हो, यात्रा के लिए कोई टिकट बुक करना हो, तो उसके लिए बोला ही जाता है कि लो बेटा ये कर देना छोटा सा काम, तो उसके लिए पूछा ही जाता है। बिल्कुल। मतलब पूछ बढ़ रही है अब। जो पहला आपका टाइम होगा भाई महिलावा ने कोई भी अगर घर में कुछ काम हो रहे तो बाने बान चीज़ से अलग ही रख जाया करता। घर का बडेरा है जगह जो पुरुष है वही सारे है जो को कोई भी निर्णय लेना है तो वह ले लिया करता और महिलावा ने दूर रखता। लेकिन अभी आप देखा कि घर में कोई भी जब निर्णय लेने जैसी स्थिति हो, कुछ बात चाह रही हो तो स्वयं पहला आप महिलावा की भी जो है पूछ करी जावे कि भाई आपन क्या सही लाग रहे हो कि नहीं लाग रहे हो, आपने कहीं करना है नहीं करना है। तो बात चीज़ मैं भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ देखी हूँ क्या घर में परिवार में कोई चीज़ अगर निर्णय लेने की बात आओ तो वहाँ आगे रखे जातो कि भाई आप भी बताओ आपने वो चीज़ यहाँ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो भी देखना में आयो कि शिक्षा है तो आपकी पूछ भी बढ़ेगी, आपको एक दायरो है वो भी बढ़ेगा। तो ज़रूरी है एक महिला ने शिक्षा बहुत देनी चाहिए। तो शिक्षा के साथ साथ अगर आप बात करें स्वास्थ्य की आज के टाइम में, क्योंकि शिक्षा बढ़ी है तो देखो महिलाओं की दो जिम्मेदारी होगी, दोहरी जिम्मेदारी, घर भी संभाल रही है बाहर भी संभाल रही है। इस समय कठे ना कठे वहाँ को स्वास्थ्य है वो पीछे रह जा रहे। तो बी के लिए आप कहीं करना चाहोगे महिलाओं ने? पहले जैसे क्या होता था कि महिलाएं घर के काम के घर के दायरे में ही रहती थी जी, तो उसको सिर्फ घर का ही करना है, खेती बाड़ी का इतना काम करना है, बस सीमित दायरे में रहती थी। आज अगर वो घर से बाहर निकली है तो दोहरी जिम्मेदारी हो गई है, एक तो घर की
और बाहर की। इस बीच में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है कि उसे अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के साथ साथ उसे खुद के भी खान पान पर ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो महिला बहुत एक्टिव हो गई है, अपने खान पान के लिए सोचने लगी मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए कौन से मिनरल्स ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से कार्ब्स ज़रूरी है, कौन से विटामिन ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को देख के नॉलेज लेके वो सब अपना डाइट चार्ट तक फॉलो करने लगी हैं आजकल। जी, और स्वास्थ्य स्वच्छता से भी जुड़े हैं, तो शिक्षा जब आई है तो स्वच्छता की जानकारी भी बहुत सारा लोग जागरूक हुआ है स्वच्छता ने भी लेके। पहले महिलावां घर को काम तो करा ही करती, घर की साफ सफाई भी रखनी है तो स्वच्छता ही, लेकिन स्वच्छता ने और अच्छे तरीके से रखना, बच्चा ने भी संस्कार देना, इनमें कितना मायना रहा है शिक्षा का? शिक्षा के तौर पे इन सब चीज़ों का बहुत मायने रह जाता है कि एक महिला जब शिक्षित है तो वो ये पहचानेगी स्वच्छता मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। स्वच्छता रहेगी तो मैं और मेरा परिवार कितना स्वस्थ रहेंगे, इसके लिए वो अपने घर और आसपास की सफाइयाँ करने। अब तो केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी स्कीमें चला रखी है कि महात्मा गांधी स्वच्छता योजना, और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इतना ये टारगेट पूरा करने, टारगेट्स अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। और सरकारी ऑफिसों में भी हम देखें तो वहाँ भी आसपास की सफाई और इन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। तो महिलाएं खुद को लेकर अपने आसपास की सफाई पर भी बहुत ध्यान देने लगी हैं। जी, क्योंकि अब आप महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं, सशक्त बनाना चाहवा तो ज़रूरी है परिवार से ही चीज़ की आप शुरुआत करा कि जठे लड़का है लड़की है दोनों है बाने समानता की नज़र से देखो जावे। तो आप हमारे भाई बहना ने कहीं कहना चाहोगे कि परिवार में लड़का लड़की ने किया पे समानता देवे? कई बार आप देखा कि खाने पीने की चीज़ों में भी बामें मतलब अंतर करो जावे है, बच्चा ने लड़का ने आगे रखो जाओ खाने पीने की चीज़ों में भी, या लड़कियां ने नहीं, तो भी के लिए आप कहीं करना चाहोगे अपने दर्शक? वर्तमान में अपन देखें तो महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ अपना सशक्तिकरण कर रही हैं। इसके तौर पर वो जैसे जैसे शिक्षित हुई है वो अपने साथ साथ उसको पता है कि बेटा बेटी समान है। आज आप देखिए कल्पना चावला को देखिए, किरण बेदी को देखिए, ये सब महिलाएं जो पुरुषों से ज़्यादा तरक्की कर रही है। आज अगर महिलाओं को शिक्षा मिली है तो पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। उन्होंने शिक्षा के आयाम को उस चोटी तक पहुंचा दिया है जहां पर शायद संभव भी नहीं था या किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आपने जहाँ चीज़ समझ में आई है कि दोनों समान है, दोनों ने समान शिक्षा की ज़रूरत है, और महिला सशक्तिकरण जब भी संभव है जब शिक्षा होगी। तो बिल्कुल अपनी बालिकाओं ने आप पूर्ण रूप से शिक्षा दीजिए और बाने आगे बढ़ने दीजिए, और थोड़ा बाने खुलो आसमान दीजिए ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी ने अपनी शान से जी सके। रचना जी, आप पधारा, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहनों दी, तो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक भाई बहनों, आप चलता चलता मैं चाला लेवा विदा, और आप देखो ये प्यारो सो गीत समंदर खा मांगणियार और साथियारा साथे। हिचकी हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडियो मोरी मांज मडल धीरा, ओ हिचकी हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडियो मारे मांज मडल धीरा, रात 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 परदेसी सितारे वीरण रह जा, सितारे वीरण रह जा, पूरे जा डोडी चिकड़ी रे। ओ राती सूती ने सपनो आवियो मलक सारायो माने जीवे रो चंदा, ओ राती सूती ना सपनो आवियो मलक सारायो माने जीवे रो चंदा, कंजाल जाल 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 परदेसी सितारे वीरन रह जा, सितारे वीरन रह जा, ओ रह जा डोडी चिकड़ी रे। आवनी चावनी रूरी के गया मलक सा कर गर कवले हने, ओ आवनी चावनी रूरे के गया मलक सा कर गर कवले हने, नेक 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 परदेसी
कुरुड़ा का के दियारी अना लिख मिलू मलसा मेनू में तो बाबूड़े दीरा कुरुड़ा का के दिया अना लिख मिलू मलसा मेना में तो बाबूड़े दीरा डाक 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 परदेसी जी तारे बेरन रेजा रेजा डोडी टिकड़ी रे वो हित की हथियारी झगड़ो मांडी लू मलक सा मोडो मारे मोदन डलतीरा वो हित की हथियारी झगड़ो मांडी लू मलक सा मोडो मारे मोदन डलतीरा रात 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 परदेसी सितारे बेरन रेजा रेजा डोडी टिकड़ी रे आज उतारी मारे तू दिलू मलक समू तोड़ी छाटा दो बरसे ए आज उतारी मारे तू दिला मलक समू तोड़ी छाटा दो बरसे देवी परदेसी सितारे बेरन रेजा ओ रेजा डोडी टिकड़ी रे ओ हित की हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडो मारे मोदन डलतीरा ओ हित की हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडो मारे मोदन डलतीरा रात 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 परदेसी सितारे बेरन रेजा ओ रेजा डोडी टिकड़ी रे वो थोड़े कारण ये रे चिमण बनाऊ मलक सा जीमणी ये रे निस गरिया वो थोड़े कारण ये रे चिमण बनाऊ मलक सा जीमणी ये रे निस गरिया आवी 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 परदेसी सितारे बेरन रेजा ओ हित की हरियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मोडो मारे मोदन डलतीरा रात 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 परदेसी सितारे बेरन रेजा ओ रेजा डोडी टिकड़ी रे थोड़े कारण ये रे केलुड़ी रोपाऊ मलक जा दातनी ये रे निस गरिया थोड़े कारण ये केलुड़ी रोपाड़ा मलक किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।